बच गया। हाँ तो पहले दादा सुनो वही अंकल एक चलो एक मिनट बबीता, तुम्हारा बात सुनो भाई साहब, तुम्हारे कितने बच्चे थे? खत्म करो जल्दी माफ 5 बच्चे थे। बच्चे हुए थे, बच्चे नहीं और अब नहीं है कोई क्या? अच्छा अंकल एक पहला ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ गांव में थे तब तो, है ना। ਤੇ ਇਹ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਦ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। अंकल थोड़ी ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਲ ਫੜ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਭਗਤ ਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਸ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ वापस आ गए, बद्दोवाल आ गए थे आप। जो बेटे की डेथ हुआ था बड़े का, वो बद्दोवाल में हुआ था पहले। अंकल किसी से पूछो जी। एक मिनट बहन, मैं बात करता हूँ, बोलना नहीं है। तुम चक्कर लगा के आ जाओ बबीता, बात सुनो। राम, जब बेटे की डेथ मौत हुआ था जहाँ पे बद्दोवाल में, तब तू कहाँ पे था? तब तो मैं मतलब खास बद्दोवाल में जब ये हुआ था ना, पहले जगराम हॉस्पिटल में जी, बड़े ऑपरेशन से हुआ था लड़का तो उसके दौरा बीमारी पकड़ लिया था। ऐसे दौरा पड़ने लग गया। अब फट जाती है शरीर। तो उसका दवाई चलता था। पहले तो मुल्लापुर गया था जी हॉस्पिटल में जी, नीचे से नहीं खाना डिस्पेंसरी में। जी। वहाँ की जनानियाँ खराब कर दी। जो लेडीज हैं जो देखभाल करती हैं, पैदा करती हैं बच्चा, उन्होंने दबा दबा के उसकी हालत खराब कर दी बच्चे की। हाँ। ठीक है, चलो बात सुनो। जब बच्चे का मौत हुआ जिस दिन, तुम कहाँ पे थे? जब बच्चे का मौत हुआ तो मैं मेघा पैलेस में काम करता। पैलेस में था, जो मेगा जहाँ पे बंद हो गया पैलेस, है ना। ਤੇ ਇਹ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ दफनाता। उस तो बाद जो दूसरा बेटा हुआ वो कहाँ पे हुआ था? जहाँ हसनपुर में। तब क्या काम करते थे? मैं लुधियाना गार्डन में पैलेस में काम करता। पैलेस में काम करते। तो कितने टाइम का था बेटा? 6 महीने का था। 6 महीने का था। तो तब जब उस बेटे की मौत हुआ घर पे, तब तू कहाँ पे था? तो मैं हॉस्पिटल पैलेस में था। पैलेस में था। तो तेरे को पता चला उसका मौत हो गया, तूने दफनाने के लिए जा रहा था, वो भाई भी साथ में गया था ना, वो उस दिन बोल रहा था। यानी कि फिर एक बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਵਿਰਾਜ ਬੈਠ ਜਾ ਵਿਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? चौथे में लगा। 3.5 साल का करीब हो गया है विराज, है ना। तो हुण जो विराज पहले तो छोटा सी, जे तो छोटे होंदे भी इनू कुट मार के मार दिंदी, गल घुट के जां पता भी नहीं लगना। हुण थोड़ा बड़ा हो गया सी, बच्चा चीकां मारदा, समझदा, रौला पाउंदा, डरदा मां तो, है ना। तो लोकां नूं भी पता लगदा सी इहदियां चीकां सुन के भी विराज नूं कौन मार रहा वा, की हो रहा, है ना। तो फिर विराज दे घरे बहुत कुट पैंदी सी, इन्ना ज़्यादा कुटदे सीगे। नहीं जे नहीं दूंगा, पहले बताना है। 1 मिनट बहने पै जा। तो आंढी गवांढी भी रोकते सी इहनूं भी ना कुट, तू जवाक नूं ना मार, घड़ीस के जवाक नूं लै जांदी, इन्नी जबरदस्त कुट कटदी सी। ते लोग भी इहनूं रोकदे सी। फिर कई घरां तो इहनूं कढ दित्ता गया जिथे किराए ते रहिंदा सी माली, इस करके भी ये बच्चे नूं कुटदी सी। एक वारी साडे पिंडों रमन वीर ओहदी बेटी दे भी थप्पड़ मारिया इहने बहुत ज़्यादा गुस्से च आके। तो उन्होंने फिर घरों कढता। तो हुण माली दा इहदा सवेरे बेचारा दुकान ते चले जांदा, रात नूं घरे जांदा वापस। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੰਨ ਸੁੱਜਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੁੱਜਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਘਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਦੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਾਂ ਪੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, यहाँ पे।
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਟੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨੀਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ यहाँ पे क्या, जहाँ पे क्या मारा था? क्या मारा था? डंडे से मारा था। जहाँ पे क्या मारा था? जहाँ पे काचू से मारा था। किसने? मम्मी ने मारा था। तूने बोला नहीं मम्मी मत मारो मेरे को? ओ तो अंकल जी मम्मी मानती नहीं थी, मार देती थी। जहाँ पे क्या मारा था? सिर में कुछ नहीं मारे हैं? कालू जहाँ पे भी मारती थी मम्मी। हाँ, जैसे चाकू मारा जहाँ पे मम्मी ने, तो मम्मी को बोलता नहीं था मम्मी मत मारो मेरे को, मत मारो, क्यों मार रही हो मेरे को? तुम पापा को बताता नहीं था? जब पापा घर आते थे तो डर जाता था, है? डरते हुए नहीं बताता था, है? नहीं बताता था, है? अरे कालू, अबे कालू, आपके पास पकड़ जहाँ पे क्या मारा बजा? आ देखो जी, इतने पता लगता ਆਪਾਂ ਨੂੰ। हाथ सीधा करी कालू, हाथ सीधा करना बेटा। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ, ਕਰਦ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਭੈਣ। ਇੱਥੇ नहीं मारे दे जो हो कोई बात नहीं, मैं बबीता मैं तेरे को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बात तो तू बीमार थी, तू बहन मेरी बीमार थी, तेरी गलती नहीं है उसमें कोई। डॉक्टर ने अभी बोला है इसके बारे में। आप कितने दिन दाखिल रहे हैं हॉस्पिटल में? 8 दिन तो रहे। 8 दिन रहे ना। तो मशीन में डाला था, इसका सिर में टेस्ट हुआ था सारा, उसमें से एक रिपोर्ट निकल के आया है ना, जो उस उन्होंने बताया है इसका दिमाग की कुछ नस है जो ना वो सिकुड़ गई हैं, सूख गई हैं। उसी की वजह से जो इसके इमोशन होते हैं ना, जैसे गुस्से पे कंट्रोल करना होता है, जैसे बहुत सारा हंसता रहता है बंदा एक पागलों की तरह, वो भी उनको बीमारी हो जाती है, उसको हंसना बंद नहीं होता है। वैसे ही गुस्सा करने वालों के लिए भी वो बीमारी हो गया इसको। जो गुस्सा जब इसको चला जाता है तो कंट्रोल नहीं होता, ये समझ नहीं पाती मेरे को क्या करना है। उसी वजह से फिर जब इसको गुस्सा आता है, बच्चा जैसे बार बार पॉटी कर देता है, मान लो जहाँ कोई चीज को गिरा देता है, तोड़ देता है, तो इसको गुस्सा आ जाता था। तो जब गुस्सा आ जाता था फिर इसको समझ में नहीं आता था मैंने क्या करना। तुम घर पे नहीं होते थे, दोनों होते थे घर पे, तीसरा कोई होता नहीं था वहां पे। जैसे वो बच्ची जो साथ में किराए पे रहते हैं, आराधना, उन्होंने भी यही बताया, अभी बहुत बीच बीच के मारती थी उनको, है ना, बता रहे थे ना बच्चे उस दिन भी रात को। तो अब जो बात करने के लिए जहाँ पे बैठे हैं, अब दवाई दे रहे हैं हम इनको, दवाई खिलाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ने बोला तब तक दवाई बंद नहीं करना जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा। 15 दिन के बाद फिर दवाई लेने आना है, दवाई खिलाते रहना है इसको, दवाई बंद नहीं करना इसका, ठीक है। बच्चे को अपने साथ रखना है, इसके पास नहीं रखना। मेरी एक विनती है, मैंने तो ये सोचा था भी यहाँ पे रह जाओगे आप, पर आप लोग नहीं रहना चाहते, बार बार वापस जा रहे हो, तो हम कैसे रखेंगे? किराया तो देखो जब दुकान पे काम करेगा ये तो किराया आ जाएगा, पर 10-20 दिन महीने से क्या हो जाएगा? 1 महीने का किराया हम दे देंगे। बात तो ये जब सही तरीके से काम करोगे ना, बात करोगे हमारे साथ, तो बहुत हल है। यदि ऐसे ही करना है, वैसे बिना बताए चले जाओगे, तो कल को हम पहले इसको कब आइए वापस जी? कल ठीक है, कोई बात सुबह आइए, रात कहाँ गई? वही थे कमरे में। घर पे। तू जहाँ पे था ये वहां पे थी केली, तू गया क्यों वहां पे लेके इसको? कोई नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसको लेके क्यों गया भाई? नहीं जाएंगे, एक महीना। ये तो इसको तो दिमाग ठीक नहीं, तेरा तो ठीक है भाई। नहीं अंकल, तेरे 4-5 बच्चे चले गए हैं भाई, नहीं 3 बच्चों को कैसे मारा इसने तेरे को ये भी पता नहीं है, नहीं जाएंगे। और ये बच्चे का भी पता नहीं चलना था। यदि इसको बैठ जाओ बहन, बैठ हाँ, हाँ, अंकल, बैठ जाओ, बात समझ गया आपकी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बात समझ गए। इसका भगवान ने अच्छा किया था जो कालू बच गया है, विराज बच गया है। जो यदि इसको भी ज्यादा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, मैं गलती नहीं मानता, तेरी गलती को मानता हूं मैं। जब पहले बच्चे को हुआ था तब भी तूने देखा नहीं, तेरे को लोगों ने बोला बीजे मारती है बच्चों को, उसने मारा है बच्चे। दूसरे का हुआ था तब भी तू नहीं समझा, तीसरे का हो गया मौत, जब तब भी तेरे को उन लोगों ने बताया था, तब भी तूने इलाज नहीं करवाया। पैसा क्या करना है भाई? दुकान पे चले जाओ, सुबह रात को आओ, क्या करा पैसा? पैसा काम आया तुम्हारे कहीं? हे भाई, पैसा काम आया? खाने के बगैर बस खाना ही खाते हो ना इससे। इसका इलाज नहीं करवा पाए, बच्चे को स्कूल लगाया। 1 मिनट बोलना नहीं, बोलना नहीं, 1 मिनट बेटा पवित्र, उस दिन भी बात करो, बात सुनो, 1 मिनट बेटा। इसको स्कूल लगाया? हाँ, स्कूल लगाया। कहाँ पे? जब स्कूल में लेने जाती थी तेरे को स्कूल वालों ने बताया था ना बच्चा डरता है इससे, इसके पास नहीं आता, पता ना। 1 मिनट बबीता ने उधर कर लो वीर जी मनाया, तेरे को स्कूल वालों ने बताया था ना,
फिर तू क्यों नहीं समझा भाई? जब ये बच्चा डरता अपनी माँ के पास नहीं जा रहा था, स्कूल में लेने जाती थी, ये बच्चा भाग जाता था अंदर, स्कूल के बाहर नहीं आता था ये डरते हुए। क्यों? क्योंकि वो मारती थी। तेरे को एक ही बात आती है समझ में, पैसा भी 500 रुपया मैंने बनाना है आज, 500 नहीं बनेगा तो मेरा दिहाड़ी नहीं पड़ेगा, दिहाड़ी नहीं पड़ेगा तो फिर मैं इतना पैसा जमा करते जाओगे। 5 बच्चों की डेथ हो गई है, पहले मौत हो गई है, जो 3 बच्चे पेट में इसके गए हैं, वो भी डॉक्टर बोलता है हो सकता है भी इसने जानबूझ के इसके दिमाग में आ गया भी मेरे को ये क्या हो रहा है, तो इसने अपने बच्चों को मान लो पेट पे चोट मार लिया या कुछ और कर लिया। डॉक्टर ने ये बोला है ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर जो 3 बच्चों को इसने गला दबा के मार दिया है, तूने बोला नीले रंग का हो जाता था बच्चा, तेरे को ऐसा लगता था सांप ने काट लिया है। तू भी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है माली। अभी भी तू वही काम कर रहा है, अभी भी तू यही बोल रहा है हमने जाना है, मेरा काम खराब हो रहा है, मैंने दुकान खोलना है। किसको देने हैं पैसे भाई? ये बच्चा है ना, इसी के लिए कर रहे हो ना सब कुछ। इन्हीं के लिए तो परेशान है। फिर और किसके लिए तो फिर भाई साहब इतने साल से क्या कर लिया बेटा? भाई साहब 3 बच्चों की तुम्हारे सामने मौत हो गया, तूने खुद दफनाया। एक बच्चे को दफनाने गए थे, नहीं समझ आया, दूसरे को दफनाने गए थे, फिर भी समझ नहीं आया, तीसरे को दफनाने गए, फिर भी समझ नहीं आया, अब चौथे को वो मार रही है। तेरे को स्कूल वाले बता रहे हैं भी ये बच्चा रोता है, इसको अपनी माँ से डर लगता है। तुम घर पे जाते थे रात को, जो सोया पड़ा होता था, खेलता नहीं था तेरे साथ? जागता खेलता था। हाँ, कितनी बार होता था ऐसा महीने में जे जागता होता था तुम्हारे जाने से पहले? कभी पहले पहुंच जाता है तो कभी होता था, कभी नहीं तो रात को सोया पड़ा होता। सुबह जब तू घर से निकलता था ये स्कूल जा रहा होता है, जब स्कूल में जाने के लिए तैयार करवाते थे इसको, तब रोता रहता था ये। नहीं। हाँ, खुश होके जाता था। क्यों? क्योंकि इसको होता था भी घर से निकलूं मैं कहीं, पापा भी चले जाएंगे तो मम्मी मारेगी पीटेगी। पहले भी इसको चोटें लगती रहती थी, छोटी मोटी। नहीं था, अब 1 साल से होने लगा है। नहीं, पहले कोई छोटी मोटी चोट लगती थी ना, पहले कभी। 1 साल से ये मार रही थी। 1 साल से। 1 साल से तेरे को पता था ये बच्चे को मारती है, हाँ, तो फिर तूने क्या किया भाई? दिखाया, कई जगह दिखाया, रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया कुल। कहाँ पे दिखाया? ओझा को लेके गए? नहीं, ओझा के यहाँ नहीं दिखाया। तूने बोला था ना उस दिन भी, ओझा के पास भी मैं लेके गया, विचार कर रहा उसने भी पैसे ले लिया मेरे से। नहीं, ओझा नहीं, हम पैसे के ओझा ही चक्कर में अभी तक नहीं पड़ा, वहां पे भी नहीं पड़ा, घर पे भी नहीं पड़ा। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गया और बच्चे को तूने अपने साथ लेके जाना क्यों नहीं चालू किया? तुम काम छोड़ देते 1-2 महीने के लिए तो क्या हो जाता? बस वही तेरी जो पैसे की ललक है, तेरे को पैसा कमाना है, मैंने महीने का 10,000 15,000 कमाना है, लगाना कहाँ पे है भाई? बच्चे चले गए हैं ऐसे ऐसे। आज ये कितना अच्छा बच्चा है, कल को इसको ये मार देती, गले पे मार देती, यही चक्कू जो यहाँ पे मारा जी गले पे मार देती तो क्या हो जाता? तो इसको उसी दिन ले गया था। एक ही दिन लेके गया भाई, उसी दिन तो हम ले आए ना, उसी दिन लेके गया था। तो उस दिन तो काट मार दिया था इसको ना, तभी लेके गया। तो उसके पहले भी ले गया था, वहाँ बाबा हॉस्पिटल में ले गया था। हाँ, तो तब क्या हुआ था? देवर हॉस्पिटल में ले गया था, सब जहाँ देखो नॉर्मल बताते हैं। तब क्या हुआ था? नहीं, लेके क्यों गया था? इसको मार रही थी? नहीं, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए। हाँ, तेरे को कैसे पता चला वे बीमार है? मारती थी बच्चों को, तेरे से लड़ाई करती थी, क्या हुआ था? तो लड़ाई करती थी, मारती भी थी, मारती भी थी। और शरीर में जान भी नहीं था, उसकी चिड़चिड़ापन हमको पता है, चिड़चिड़ापन रहता है। हाँ, जब इतना चिड़चिड़ापन है, इतना खून, इतना उसको गुस्सा आता है तो उसके दिमाग पे खून सवार हो जाता है। तो भाई साहब तेरे को ये समझनी पड़ेगी अभी भी बात, अभी भी ये बात। तुम जल्दी में हो, मैंने जल्दी जाना है, दुकान खोलना है, बच्चे का फ्यूचर अभी भी नहीं देख रहे तुम। हम जहाँ पे रखने के लिए तैयार हैं भी, कम से कम जहाँ पे रहेगी थोड़ा टाइम, 1 महीना दवाई खाएगी, हमें भी पता चलेगा, हमारे सामने रहेगी। जैसे वो अभी बोलती है, कितना गुस्सा कर रही है अभी भी, जब बात करना शुरू करते हैं तभी वो गुस्सा करना शुरू हो जाती है, तभी चले जाती है उठ के, है ना। तो तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? अभी घर चले जाओगे, मेरे से क्या है, चले जाओ, ले जाओ, जाओ आप घर पे चले जाओ, इसका जिंदगी खत्म कर देगी जी।
अब उसके साथ छोड़ने नहीं तो कैसे नहीं छोड़ोगे भाई, कितना टाइम रखोगे? दुकान पर रहेगा साथ। हाँ बच्चे, इसका दुकान पे क्या, इसका दुकान पे ऊपर क्या फ्यूचर होगा? सारा दिन दुकान पे बैठा रहेगा, पढ़ाई कब करेगा, क्या होगा? स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा फिर दुकान पर रहेगा, हाँ फिर दुकान पे आके क्या करेगा? सारा दिन बैठा रहेगा वहां पे, रहेगा। ऐसी चलेगी जिंदगी। फिर बड़ा हो जाएगा तो आपने समझ जाएगा। बड़ा कितनी देर में हो जाएगा जी? अरे 10 साल 15 साल लगेंगे ना, 10 साल, तब तक माँ के सामने थोड़ा मजबूत हो जाएगा, 10 साल लगेंगे। ऐसे 10 साल पढ़ाई तुम दुकान पे कराओगे बैठाकर? अरे यदि उसका इलाज करवा लोगे तो क्या हो जाएगा? तेरे को मैंने बोला था इसके ननिहाल से बात करवा दो, तुम्हारा भाई गया? नहीं ना, बात ये है। कौन? तेरे भाई से मेरा बात हुआ था, वो तो बात हुआ तो जाएंगे नहीं ना, वहाँ जाएंगे। उस दिन बोला था ना उसने भी मेरे भाई के बच्चे को बचा लो, भी मैं चले जाता हूँ सुबह। गया नहीं फिर वो? नहीं यार, कहाँ जाएगा बिना देखे, बिना देखे कहाँ जाएगा। मैटर आपको बताते हैं, मैटर ऐसा है इसका कि ये अकेली फिर रही थी। मेरा रिश्तेदार गंगापुर में रहते हैं, बुआ के दामाद किया, वो गंगापुर में रहते हैं। वहाँ ही आई थी उसके यहाँ आई तो कही होगी उनसे मुझे कहीं घर करो, घर में साधो। हाँ। तो उसने मेरे पास आया, तुम्हारा शादी करवा दिया? हाँ। फिर मुझे ले गया इसके पास, तो फिर इससे हमको बात कराया, ये बात की, राजी हो गई। हम कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी मना नहीं किए। तो शादी हो गया? हाँ। फिर वहाँ से कहीं गया घर, शादी से फिर घर पे शादी किया। तब से घर का इसका घर वाला कोई नहीं आया? कोई रिश्ता नहीं। तूने घर पे गया ही नहीं? नहीं, तू इस ससुराल नहीं गया कभी? कभी नहीं। ऐसे ही ले आया इसको? क्या बात करता है यार आप। जिसका कोई माँ बाप है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? नहीं भाई साहब, क्यों नहीं है तो है ना। जो होते तो उनका खोज न करते इतना दिन। अरे भाई साहब, उनको हो सकता है गुस्सा हो गया हो, उनको उसके 5 बेटियां हो, तो उन्होंने बोला जाने जो, क्या करेंगे? गरीब बंदा नहीं ध्यान देता है। तूने अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, वो क्या करेंगे? तूने कौन सा ध्यान दिया भाई? ध्यान दे तभी तो उसको। अरे भाई साहब, ध्यान तब दिया जब जिसको काट मार दिया, खून निकल गया, तो तब ध्यान दिया ना तूने तो। हाँ, तो जब मुझे दर्द है तो मैं देखूंगा ना। अरे भाई साहब, पहले 3 बच्चों को मार दिया, क्या दर्द नहीं था साहब? दर्द था, जो पता नहीं है मुझे तो क्या पता है, जिस चीज का पता ही नहीं, जब मुझे पता लगा। अभी भी आपके पास जो मौका है, यदि आप इसको ठीक करवाना चाहते हो तो उसका दवाई चालू रहना है। घर पे दवाई नहीं खाएगी वो, तेरे को भी पता है, दवाई नहीं खाएगी वो। पर आपको उनके साथ, उसके साथ रहना पड़ेगा। 2500 रुपया मैं दे दूंगा भाड़ा। पैसा चाहिए तेरे को, तेरे पास तो है नहीं पैसा, है ना? जो बैंक में पड़े हैं वहां से निकाल के दे दो 2500 रुपया, क्या हो जाएगा? ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ। ਮਦਰ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੇਟੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਬੀਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਏ, 8 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, MRI ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਸਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੋਊ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਬੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ छोड़ो तुसी आज तक। बैठ जा बबीता, हाँ मैं देखूंगा बहन, तू मेरी बहन है, बैठ जाओ बस, तू मेरी बहन है बस। ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇਖਣ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਨਾ, 6ਵਾਂ ਇਹ ਆ ਬੱਚਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕभी ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। उनको पापा जी ने कहा ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਮੀਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਚੀਜ਼ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਾਕਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਡੇ ਗੁੰਬੜਾ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੋਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਕੋਲੇ, ਬੱਚਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਪੱਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। किसी ना कनेक्शन ही नहीं, कोई शेयर नहीं, किसी के साथ बात नहीं करते थे। दोस्त नहीं है तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं है? कौन दोस्त है? अरे क्या बात है यार, कोई तो दोस्त होगा यार। वैसे दोस्त तो सभी हैं, सभी दुकान पे आते हैं। अरे वो दोस्त थोड़ी है, वो तो ग्राहक है ना। तो चलो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ वहाँ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ होता है, खाना नहीं देते हैं। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੱਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਵਿਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਮੰਮੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ, ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ? ਇਦਾਂ ਹੀ 3 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੱਸਿਓ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ
ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਬਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है माली, हाँ घबराना नहीं है, भगवान कृपा करेगा। हाँ भाई मम्मी के पास जाना है, कहाँ रहना है, कितने जाना, कहाँ पे जाना है? अरे कहाँ पे जाएगा विराज, हैं अरे कहाँ पे जाएगा?